नमस्कार साथियों, मैं ओपी शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी वर्णमाला का अगला भाग, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। साथियों, सबसे पहले वीडियो में हमने वर्णों का विस्तार से वर्णन किया था। उसके पश्चात हमने वर्णमाला के महत्वपूर्ण भाग स्वरों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वह व्यंजन वर्णों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, यदि हम देखें कि हिंदी वर्णमाला में कुल जो वर्ण हैं उनकी संख्या है 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं और ये जो 52 वर्ण हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। 52 वर्ण 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोगवाह, नंबर 4 द्विगुण या उत्क्षिप्त वर्ण और नंबर 5 संयुक्ताक्षर। साथियों, ये जो 5 प्रकार होते हैं ये सामान्य रूप से होते हैं। किस रूप से? सामान्य रूप से। और मुख्य रूप की अगर हम चर्चा करें तो साथियों, मुख्य रूप से ये जो वर्ण हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो साथियों, स्वर की संख्या है 11, व्यंजनों की संख्या है 33, अयोगवाह की संख्या है आपकी 2, द्विगुण या उत्क्षिप्त की संख्या है साथियों 2 और संयुक्ताक्षर की संख्या है 4। स्वरों के बारे में हम पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं और उससे पहले हमने वर्णों का भी अध्ययन किया है और उन दोनों वीडियोज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। साथियों, अगर हम अब फिर से चर्चा करें इनकी संख्या की तो 11 स्वर, 33 व्यंजन 44, 2 अयोगवाह 46, 2 द्विगुण या उत्क्षिप्त वर्ण 48 और 4 आपके संयुक्ताक्षर, कुल वर्ण हो गए आपके 52। स्वरों का अध्ययन हम साथियों कर चुके हैं। अयोगवाह का अध्ययन साथियों कर चुके हैं। अयोगवाह कौन कौन से वर्ण हैं? अंग और अंग है। और द्विगुण और उत्क्षिप्त वर्णों का अध्ययन भी हम कर चुके हैं, ड़ और ढ़। और संयुक्ताक्षर वर्णों का अध्ययन भी हम कर चुके हैं। क्षत्रिय वाली 6, त्रिशूल वाला 3, ज्ञानी वाला ज्ञ और श्रमिक वाला श्रय, इनका भी अध्ययन हम कर चुके हैं। लेकिन आज जो हमारा अध्ययन है साथियों वो है इन 33 व्यंजनों का। इन 33 व्यंजन वर्णों का हम वर्गीकरण करेंगे। अगर हम इन 33 व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण करें तो साथियों ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 घोषत्व के आधार पर, नंबर 2 प्राणत्व के आधार पर और नंबर 3 जिह्वा या जीभ के पेशीय तनाव के आधार पर। उससे पहले हमें इन 33 व्यंजन वर्णों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी। ये जो 33 व्यंजन वर्ण हैं ये साथियों 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 आपके अंतःस्थ व्यंजन और नंबर 3 आपके ऊष्म व्यंजन। साथियों, ये जो 33 व्यंजन वर्ण हैं ये 3 प्रकार के मैंने बताए आपको। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों है? क्योंकि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ का कोई ना कोई भाग हमारे मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करता है, इसीलिए ये कहलाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। और हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है साथियों 25। कितनी संख्या है साथियों? ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं। और अंतःस्थ क्यों हैं? क्योंकि ये अंदर अर्थात मध्य में स्थित हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन। ये हैं आपके य, रै, लै, वै। और अगर हम य, रै, लै, वै की वैसे भी बात करें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं साथियों, ये आपका ये आपका य और ये आपका वै, ये य और वै दोनों के दोनों अर्धस्वर कहलाते हैं। याद रखना है साथियों, यदि पूछ लिया जाए नोट कर लेना कि अर्धस्वर हमारे कौन कौन से वर्ण हैं, तो अंतःस्थ व्यंजनों वर्णों में य और वै हमारे अर्धस्वर हैं। और अगर हम रै की और लै की चर्चा करें, रै और लै की चर्चा करें तो साथियों मैं पहले भी बता चुका हूं, रै को हम आपका लुंठित कहते हैं और लै को साथियों हम पार्श्विक कहते हैं। रै को लुंठित कहते हैं और लै को पार्श्विक कहते हैं। लुंठित क्यों कहते हैं रै को?
क्योंकि रे के उच्चारण में हमारी जीभ लुढ़क करके बाहर आती है, इसीलिए रेरथ ये आपका लुंठित कहलाता है। और साथियों ये आपका जो लय है ये आपका पार्श्विक कहलाता। क्यों कहलाता? क्योंकि साथियों जब हम लय का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ के दोनों दिशाओं से, पार्श्व माने दोनों दिशाओं से वायु बाहर निकलती है, इसलिए यह हमारा लय पार्श्विक कहलाता है। समझ गए होंगे। अब इसके पश्चात साथियों ऊष्म व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे मुख से ऊष्मा अर्थात गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए ये हमारे कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण। अब साथियों हम करते हैं इनका वर्गीकरण, इन 33 व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण करते समय हमें ध्यान रखना है इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 घोषत्व के आधार पर, नंबर 2 प्राणत्व के आधार पर, नंबर 3 जिह्वा या जीभ के पेशीय तनाव के आधार पर। साथियों अब यहां पर एक शब्द है जिसका नाम है प्राणत्व, यहां पर एक शब्द है जिसका नाम है घोषत्व, और यहां पर एक शब्द है पेशीय तनाव। पहले हमें इनका अर्थ समझ लेना है साथियों। घोषत्व का अर्थ होता है कंपन, प्राणत्व का अर्थ होता है साथियों वायु, और पेशीय तनाव यानी कि स्वर तंत्रियों में जो तनाव होता है, स्वर तंत्रियों में जो तनाव होता है वो कहलाता है पेशीय तनाव। समझ गए होंगे। तो स्वर तंत्रियों में तनाव ही पेशीय तनाव कहलाता है। अब साथियों हम बात करते हैं कि घोषत्व के आधार पर ये जो 33 व्यंजन वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं। घोषत्व के आधार पर साथियों ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अघोष, और साथियों नंबर 2 सघोष। सघोष को हम घोष भी कहते हैं। अब आपको समझना होगा कि यहां पर मैंने अघोष लिखा है और यहां पर मैंने सघोष लिखा है। साथियों ये जो आ है, आ का अर्थ होता है नहीं, समझ लेना, और घोष का अर्थ होता है साथियों कंपन। तो हम समझ गए होंगे कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में, हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे व्यंजन वर्ण अघोष कहलाते हैं। अब यहां पर शब्द का अर्थ समझेंगे सघोष का। स का अर्थ होता है साथियों साथ, और घोष का अर्थ मैं बता चुका हूं कंपन। तो साथियों आप समझ गए होंगे जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे कहलाते हैं सघोष व्यंजन वर्ण। अब साथियों हम देखेंगे कि कौन कौन से व्यंजन वर्ण हमारे अघोष हैं और कौन कौन से व्यंजन वर्ण हमारे सघोष हैं अर्थात घोष हैं। धैर्य बना करके रखिए और नोट्स बनाते रहिए। आपको पीछे नहीं जाना है, आपको आगे जाना है। तो साथियों हमारे जो स्पर्श व्यंजन हैं इनकी संख्या है कितनी? 25, और इन 25 स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 25 व्यंजन वर्णों में साथियों प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, याद रखना है पहला और दूसरा, नंबर 1 और नंबर 2। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो यह बन जाता है 12। तो स्पर्श व्यंजनों में जो हमारे अघोष व्यंजन वर्ण हैं उनका कोड बन जाता है 12। यदि आप 12 याद रखेंगे तो आपको अघोष व्यंजन वर्ण याद रहेंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो व्यंजन वर्ण है वो अघोष है। और साथियों हमें याद रखना है कि आपके ऊष्म व्यंजन वर्ण में पहले तीनों यानी कि श, स और स, ये तीनों के तीनों हमारे अघोष हैं। तीनों के तीनों हमारे अघोष हैं, तीनों के तीनों हमारे अघोष हैं साथियों। क्या हैं? अघोष हैं।
तो अगर हम संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो आपको देखना होगा 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पांजे 10 और 3 आपके ये, तो इनकी संख्या बन जाती है 13। तो संख्यात्मक दृष्टि से जो आपके अघोष वर्ण हैं उनकी संख्या बन जाती है आपकी 13। और कोड की दृष्टि से देखें, स्पर्श व्यंजनों का कोड, तो कोड बन जाता है साथियों, कोड बन जाता है आपका साथियों 12। आपको याद रखना है 12 कोड से याद रहेगा। स्पर्श व्यंजनों में से कोई सा भी वर्ण पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अघोष व्यंजन वर्ण है, तो आप 12 कोड याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष है। और ऊष्म व्यंजन वर्णों में पहले तीनों श, स, स, ये तीनों के तीनों आपके अघोष व्यंजन वर्ण हैं। अब साथियों बात करते हैं सघोष व्यंजन वर्णों की। तो हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं बचे कितने हैं प्रत्येक वर्ग में, लास्ट के तीनों, यानी कि आपका तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन वर्ण आपका सघोष कहलाता है। क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि मैं निशान लगाए देता हूं, तीसरा, चौथा, पांचवा, 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 ये आपके कहलाते हैं सघोष व्यंजन वर्ण। और इनकी संख्या कितनी बन जाती है? इनकी साथियों संख्या बन जाती है 3 पंजे 15। तो साथियों हमारे अंतः स्थ व्यंजन य, रे, ल, व, ये चारों के चारों, ये आपके चारों के चारों और प्लस आपका है हल, ये आपके सघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब आपको याद रखना है कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और ये 4 19 और एक है हल, और ये आपके बन जाते हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 4 19 और ये है हल, यानी कि इनकी संख्या बन जाती है 20। तो सघोष व्यंजन वर्णों की संख्या है साथियों 20। और हमें कोड की दृष्टि से देखें तो 345 हमें इनका कोड बन जाता है। कितना कोड बन जाता है? 345 इनका कोड बन जाता है। अब आप भूलेंगे नहीं, मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आपका अघोष वर्ण है और आपके ऊष्म व्यंजन के तीनों श आपके अघोष व्यंजन वर्ण हैं। और जहां तक सघोष व्यंजन वर्णों का सवाल है तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपका सघोष है और आपके अंतःस्थ व्यंजन चारों य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजनों में से है हल आपके सघोष व्यंजन वर्ण हैं। इसीलिए आपको गलती नहीं करनी है। और अघोष व्यंजन वर्णों की संख्या है आपकी 13 और सघोष व्यंजन वर्णों की संख्या है 20 और अघोष का कोड है 12 और सघोष का कोड है आपका 345। तो यह हमारा हो गया घोषत्व के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद। तो साथियों अब बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर इन 33 व्यंजन वर्णों के भेद। प्राणत्व अर्थात वायु के आधार पर व्यंजन वर्णों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण और साथियों नंबर 2 होते हैं महाप्राण। अब आपको सबसे पहले अल्प प्राण को समझना है। साथियों अल्प का जो अर्थ होता है वो होता है कम और प्राण का मैंने आपको अर्थ बताया वायु। तो हम समझ गए होंगे कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों से वायु कम मात्रा में अर्थात अल्प मात्रा में निकलती है वे हमारे व्यंजन वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। अब साथियों यहां पर लिखा हुआ है महा यानी कि अधिक और साथियों यह है प्राण अर्थात वायु। तो आप समझ गए होंगे जिन व्यंजन वर्णों के
उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों से वायु अधिक मात्रा में निकलती है, वे हमारे कहलाते हैं महाप्राण। अब साथियों हम देखेंगे इन 33 व्यंजन वर्णों में से कौन कौन से व्यंजन वर्ण अल्प प्राण हैं और कौन कौन से व्यंजन वर्ण महाप्राण हैं। साथियों, अल्प प्राण की दृष्टि से हमारे इन स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कितने हैं? 5। तो हमें प्रत्येक वर्ग का याद रखना है, पहला, तीसरा और पांचवां। पहला, तीसरा, पांचवां। तो पहला, तीसरा, पांचवां यानी कि 1, 3 और आपका 5। तो साथियों कोड इनका कितना बन गया? 135। क्या है ये? इनका कोड याद रखने के लिए। तो हमें याद रखना है साथियों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां। पहला, तीसरा, पांचवां। पहला, तीसरा, पांचवां। पहला, तीसरा, पांचवां। पहला, तीसरा और पांचवां व्यंजन वर्ण हमारा कहलाता है अल्प प्राण। तो साथियों अगर हम बात करें इन अंतःस्थः व्यंजनों की, व्यंजन वर्णों की, तो हमारे ये चारों के चारों कहलाते हैं अल्प प्राण। क्या कहलाते हैं साथियों? अल्प प्राण। हमें याद रखना है हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां और अंतःस्थः व्यंजन चारों के चारों हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? हमारे ये चारों के चारों अल्प प्राण कहलाते हैं। और अगर संख्यात्मक दृष्टि से इनकी संख्या देखें तो साथियों संख्या बन जाती है आपकी 15 और 4 19। संख्या कितनी बन जाती है? इनकी संख्या बन जाती है 19। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और ये रे ले वे। तो 15 और 4 19 व्यंजन वर्ण आपके बन जाते हैं अल्प प्राण। और मैं कोड बता चुका हूं 135। अगर हम अगले वर्णों की बात करें वो कहलाएंगे हमारे महाप्राण। तो साथियों हमारे महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं? साथियों आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला, तीसरा, पांचवा तो है प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण वर्ण। अब बचे कौन से? आपके प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा और चौथा। ये जो वर्ण हैं आपके साथियों ये कहलाते हैं आपके महाप्राण। इनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों से अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक वायु बाहर निकलती है। जैसे हमने बोला क, तो बहुत आसानी से बहुत कम मात्रा में वायु बाहर निकल रही है, लेकिन हम बोलेंगे ख, तो इसके उच्चारण में क की अपेक्षा अधिक वायु बाहर निकल रही है, इसीलिए ये हमारे कहलाएंगे महाप्राण। अगर साथियों हम इनका कोड तैयार करें तो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा यानी कि 24 क्या बन जाता है इनका कोड। 135 कोड है आपके अल्प प्राण का, अल्प प्राण वर्णों का, और 24 जो कोड है यह है हमारे महाप्राण वर्णों का। अब हम इनकी संख्या की बात करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10 तो ये बन जाते हैं। और साथियों ये हमारे जो ऊष्म व्यंजन वर्ण हैं ये आपके कहलाते हैं महाप्राण। ये भी साथियों आपके कहलाते हैं महाप्राण। तो इन 4 वर्णों को और जोड़ दिया जाए तो संख्या बन जाती है 14। कितनी संख्या बन जाती है साथियों? 14। तो 14 आपके महाप्राण, 19 आपके अल्प प्राण। तो साथियों कुल संख्या कितनी हो गई? 33। तो हमारे व्यंजन वर्ण कितने हैं कुल टोटल? 33। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब साथियों यदि हम जिह्वा अर्थात जीभ के पेशीय तनाव के आधार पर इन 33 व्यंजन वर्णों का हम वर्गीकरण करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 शिथिल, नंबर 1 शिथिल और नंबर 2 कठोर, नंबर 2 कठोर। परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है। अब हमारे शिथिल व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं साथियों? आपको याद रखना है जितने भी हमारे सघोष, सघोष और अल्प प्राण व्यंजन वर्ण हैं, वे हमारे शिथिल कहलाते हैं। मैं अघोष और सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण यहां पर बता चुका हूं। तो हमें याद रखना है कि समस्त सघोष और अल्प प्राण जितने भी वर्ण हैं वे सभी के सभी शिथिल कहलाते हैं। और जहां तक कठोर की बात करें तो अब आप समझ गए होंगे कि समस्त अघोष, समस्त अघोष, समस्त अघोष और महाप्राण, महाप्राण व्यंजन वर्ण आपके तो समस्त साथियों सघोष और अल्प प्राण व्यंजन वर्ण आपके शिथिल कहलाते हैं और समस्त अघोष, अघोष, महाप्राण, महाप्राण व्यंजन वर्ण आपके कठोर कहलाते हैं। यदि यहां से प्रश्न आ जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सघोष अल्प प्राण मैं बता चुका हूं और अघोष महाप्राण भी मैं बता चुका हूं। तो आपको याद रखना है कि समस्त सघोष अल्प प्राण वर्ण आपके शिथिल कहलाते हैं और समस्त अघोष महाप्राण वर्ण आपके कठोर कहलाते हैं। तो साथियों आज हमारा यहां पर हो गया व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। अब साथियों यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोताही ना बरतें। यदि आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं आपको त्याग करना पड़ेगा। तो मैं तो आपसे ज्यादा कुछ त्याग करवा ही नहीं रहा। अरे इतना तो करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक चैनल को पकड़िए जो आपके लिए लाभदायक हो, और कोई भी हो वो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा चैनल देखें, जो आपको अच्छा लगे और जो आपको पूर्ण ज्ञान की जानकारी दे उस चैनल को पकड़िए और लगातार उसी से लगे रहिए। और रही बात मेरी, मेरा प्रयास है आपको जीरो से हीरो बनाना, जीरो से हीरो बनाना। समझ गए? धन्यवाद। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय माता की, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली।